अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी ने जो फिजिक्स लेक्चरर का पेपर कंडक्ट किया था मेल का, तो उसके पहले 34 क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं। ये उससे आगे वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। A mass of 2 kg is displaced from rest by 2n force. What is the work done by the force in 10 seconds? तो इसका आंसर आता है 40। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि और आप भी जानते हैं कि स्टेटमेंट ठीक नहीं मिल रही और लेंथी स्टेटमेंट है। कंसेप्चुअल पेपर था, लेंथी स्टेटमेंट होने की वजह से कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं मिली। इसलिए आपको एक आइडिया हो जाएगा इससे कि किसी सवाल का आंसर क्या था। तो ये वीडियो आपके लिए इस हवाले से हेल्पफुल हो सकती है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब था। लेंज लॉ डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी करंट की जो डायरेक्शन है उसे लेंज लॉ डिस्क्राइब करता है। गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं और आपकी फिजिक्स की लैंग्वेज में आप बेहतर जानते हैं। रैशनल इनर्शिया इज ग्रेट फॉर डिस्क स्फीयर और होलोस्फीयर, तो इसका आंसर आता है होलोस्फीयर। मजलिस शूरा वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ये जनरल ज़िया हक के दौर में मजलिस शूरा को इस्टेब्लिश किया गया 1981 में। ये सवाल पास पेपर क्या है लेकिन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी इज लर्निंग तो टू स्विम, शी इज लर्निंग टू स्विम, तो अगर ये इसकी स्टेटमेंट ऐसे ही है तो शी इज लर्निंग टू स्विम आएगा। और अगर इसकी स्टेटमेंट है शी इज लर्न टू स्विम, तो दोनों तरह से स्टेटमेंट हो सकती है। नेचुरल नंबर्स आर, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि वो इन्फिनिट होते हैं या फिर अनकाउंटेबल होते हैं, और इन्फिनिट ऑप्शन में था नहीं तो इसका अनकाउंटेबल इसका आंसर आता था। कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अ पर्सन थ्रो अ बॉल अपवर्ड, इट विल फॉल बिसाइड हिम, बिहाइंड हिम, इन द फ्रंट ऑफ हिम, तो ये उसके गिरेगी इन हिज हैंड, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था तो इसका आंसर था नन ऑफ दिस। पैरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज सिचुएटेड, तो अलेक्जेंड्रिया के जो पैरोज हैं वो कहाँ पर हैं? इजिप्ट में है। अलेक्जेंड्रिया एक सी पोर्ट भी है, इसका अलग से क्वेश्चन भी आता है। ये सी पोर्ट कहाँ है? ये जाहिर बात है इजिप्ट में है। इस तरह जो नील रिवर है उसके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इजिप्ट में है। कायरा जो इसका कैपिटल है इजिप्ट का, वो बहुत पेपरों में पूछा जाता है, जो जनरल्स पेपर होते हैं। चूज एनालॉगी, इंटरेस्ट और यूजरी, तो इसकी जो ठीक बनती है वो बनती है फ्रूगैलिटी एंड पार्सिमनी। व्हेन इरानियन अटैक ऑन यूएसए बेस इन रिटेलिएशन ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी, मैंने फर्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट एक और तरह से मिली थी, वो ये थी कि जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ कब हुई, लेकिन बाद में स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट मिली कि वो ये है कि जब जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ होगी तो उसके बाद ईरान ने यूएसए की बेस पर कब अटैक किया। तो 3 जनवरी को तो कासिम सुलेमानी की डेथ होती है और 7 जनवरी को ईरान री अटैक करता है यूएसए की बेस पर। तो ये 7 जनवरी इसका ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इन अ डीसी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दैट आयन। एक इसका जवाब ये है। अगर इसकी स्टेटमेंट ये वाली है, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज चेंज पार्टिकल एनर्जी रिलेशन टू रेडियस इज, तो इसका आंसर आता है 1/r। अब ये मुझे दोनों स्टेटमेंट्स मिल रही थी एक ही क्वेश्चन के हवाले से, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट आपके सामने रख दी हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में है वो आप देख लें। अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ठीक स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स ठीक नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में या फिर कोई एग्जैक्ट पेपर बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, कीवर्ड्स की बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो आप काइंडली हेल्प कीजिएगा। अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है या किसी स्टेटमेंट के अंदर किसी का आंसर रॉन्ग आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। विच रेज यूज बाई बैट, तो बैट जो है ना अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं। रिलेशन बिटवीन ई एंड बी इज, ये भी सारी बात है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका आंसर आता था E इज इक्वल टू सी बी। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन,
तो वर्क के जितने भी फंक्शंस होते हैं तो उसकी यूनिट जो होता है ना वो जॉल होगा। एंट्रोपी रिलेशन इज एस इज इक्वल टू के एल डब्ल्यू। इसका आंसर आता है, जो ठीक आंसर बनता है इसका। स्पीड ऑफ विच मास इज डबल्ड। ये v इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अंडर रूट और बाई 2c, इसके डिवाइड में 2c आता है। ये इसकी स्पीड ऑफ विच मास इज डबल्ड, ये इसकी एक इक्वेशन है। स्पीड ऑफ विच लेंथ इज हाफ, तो 0.866 की स्पीड अगर हो तो ये मतलब स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसका आंसर 0.866 सी आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है। एफसीसी परसेंटेज फ्रैक्शन इज, तो इसका आंसर पेपर में नहीं था, लिहाजा इसका आंसर था नन ऑफ दीज। ऑल वैल्यू ऑफ 1 टू लिथियम प्लस 2, तो ये अगर हम इसके जो आंसर बनता है वो बनता है 0 1 2। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट फाइंड बाई, तो आप करंट की और ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो लेंज लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है तो आपको इस चैनल पर वन पेपर की एमसीक्यू प्रिपरेशन के हवाले से बेस्ट वीडियोस मिलेंगी। वन पेपर के एमसीक्यू जितने भी आते हैं उनमें जो मेजर पार्ट होता है वो होता है पाक स्टडी का। उसमें 40 से 50% जो पार्ट होता है वो होता है इंडो पाक हिस्ट्री या फिर पाकिस्तान हिस्ट्री। इस हवाले से आपको इसी चैनल पर 5 वीडियोस मिलेंगी। उन 5 वीडियोस में 500 एमसीक्यूज है और उनमें से हर वीडियो में 70 से 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट पेपर से लिए गए और पास्ट पेपर्स में से भी वो वाले क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं। आप उन क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पीपीएससी के जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उनको कंप्लीटली तैयार करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर, तो आपको एक ही वीडियो में इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर तमाम पीपीएससी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि पीपीएससी उन्हीं में से कोई ना कोई सिनोनिम या एंटोनिम उठाकर आपको दे देता है। जैसे आज भी वो कैन कोड का एंटोनिम पूछा हुआ था, वो उसकी जगह फेमस एक क्वेश्चन था। बोहर थ्योरी प्रिडिक्ट्स, अब इसके 2 आंसर्स बनते हैं, वैसे 2 से भी 3 आंसर्स बनते हैं। अब इनमें से कौन सा आपके पेपर ऑप्शन में था वही आपका ठीक ऑप्शन होगा। हम पहले ये था थ्योरी ऑफ द एटम, ये हाइड्रोजन के हवाले से था। थ्योरी ऑफ द एटम और एनी अदर सिस्टम मस्ट प्रिडिक्ट इट्स एनर्जीज बेस्ड ऑन द फिजिक्स ऑफ द सिस्टम। दूसरा था बोहर मॉडल प्रिडिक्ट, तो बोहर मॉडल प्रिडिक्ट करता है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम। तो इनमें से जौन सी स्टेटमेंट आपके पेपर में है वो वाली ठीक होगी, वैसे दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है। F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, देन फाइंड P इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू होता है P प्लस 2D। If N is double, then L is also double. Two wires having current in opposite is called, जब 2 वायर्स के जो करंट है ऑपोजिट होगा तो क्या करेंगे, दे रिपेल, वो वायर्स वो करंट को रिपेल करेंगी। एंड व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो दे अट्रैक्ट। इफ L is equal to L by 2 and D is equal to D by 2, then R is equal to R by 2. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर इज, तो इसका आंसर आता है 1/2 मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। अगर स्टेटमेंट ऐसी ही है तो फिर इसका आंसर यही बनता है। अगर स्टेटमेंट में कोई चीज स्किप है या स्टेटमेंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि जो इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट बनाए उसमें ये जो स्किप स्टेटमेंट है ना, इन तमाम स्टेटमेंट्स को कवर अप किया जा सके, इनको ठीक तरह से हल सॉल्व किया जा सके। विच पार्टिकल हैज एच स्पिन, अब इसके आंसर एक तो ये है क्वार्क्स। बैरन्स आर पार्टिकल्स मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स, दे हैव स्पिन ऑफ 1/2 h बार और 3 हाफ्स h बार। एक ये, और अगर ये स्टेटमेंट में पूछा गया था बाकायदा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पार्टिकल, तो उसके स्पिन बनते हैं 12 स्पिन बनते हैं। अब मालूम नहीं कि रियल स्टेटमेंट क्या है, ये तो जिन्होंने पेपर
आप लोगों ने पेपर दिया तो आपको अंदाजा होगा कि रियल स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको स्टेटमेंट जेनरेशन हो रही है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। पोजेशंस इक्वेशन इज, तो इसकी ये वाली इक्वेशन बनती है, displays time graph of two bodies at angle 30-60, ratio of their velocity is 1:3। तो इसकी 1:3 वेलोसिटी बनती है, 1:3 इसकी वेलोसिटी बनेगी। अभी तक ये 64 क्वेश्चंस हो गए हैं, आप पीछे वाले 2 पार्ट भी देख सकते हैं और आपको ये 64 तक क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि इस पे एक मुकम्मल ये 100 तक एक वीडियो कंप्लीट हो सके, जिससे तमाम कैंडिडेट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।